सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ साथ प्रत्याशियों का दौरा भी शुरू हो गया है। वहीं ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर है ये महापर्व को लेकर, और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वह जनता को अपनी बातों को रख रहे जनता के सामने। वह समझा रहे हैं कि आखिर वोट किसे दे। जनता सब कुछ जानती है, चुनावी है ना, चुनाव का मौसम है ना। हर बार जनता देखी है कि कौन हमारे अपने हैं कौन पराए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि इस बार काफी लोग जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और भी जो जनता के दिमाग में पहले से भी है कि कई किन्हें हमें वोट देना है किन्हें नहीं देना है, कौन हमें विकास कर सकता है। तमाम चीजों पर जनता की भी नजर है, प्रत्याशी भी अपनी बात रख रहे हैं। और हम पहुंचे हैं आज महूगांव में, चैनपुर प्रखंड के महूगांव, जहां पर चैनपुर मध्य से प्रत्याशी हैं। हाँ, चैनपुर पूर्वी से प्रत्याशी हैं शशि भूषण पांडे। हम बता दें इनके बारे में कि ये इनका पूरा भाजपा का टीम इनके साथ चुनावी मैदान में खड़ा है, और कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि एक भगवा भी टांगे हुए हैं, और चुनावी जनसंपर्क इनका काफी तेज जोर शोर से है। और ये लोगों को अपनी बातों को समझा रहे हैं कि आखिर हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे क्या। और इसी बात सबसे पहले तो हम आपके सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या समझा रहे हैं कि जनता आपको वोट क्यों दे? सर, हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का जो हमको सहयोग, आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, यह प्यार मैं इनको 5 साल क्या, अगर मेरा पूरा ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए तो उस प्यार का बदला तो नहीं दे पाऊँगा। मेरा एक इस चुनाव में मात्र यही कहना है कि जो आज तक 70 साल हुआ, पंचायती राज व्यवस्था जब से शुरू हुआ, लोग गरीबी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। सबका एक ही मकसद होता है, हम गरीब का उत्थान करेंगे, हम गरीब को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन यह कहीं न कहीं गरीब लोग छले जाते हैं। हम बहुत बड़ा चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, हम 11 पंचायत के जनता के प्रति जो दायित्व मेरा होगा, जो मेरा माने इस क्षेत्र में जो हमको अधिकार मिलेगा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उसे मैं 5 साल तक उन लोगों के बीच उनके अधिकार के लिए अपना जो भी होगा सर्वोच्च न्यौछावर करूँगा। उसके साथ जो सरकार की योजनाएँ होती है, वह सरकार की जो योजनाएँ होती है, वह जनता तक कैसे धरती पर उतरे। जो प्रधानमंत्री जो योजना बनाते हैं गरीबों के हक के लिए, उस हक को मैं कैसे धरती पर स्थापित करूं, मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा। वाह शशि भूषण जी, चुनाव है, चुनाव के मौसम में कई ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो जी, वायदे कर जाते हैं। जी, जी। ऐसे में लोग भरोसा आप पर क्यों करें? जी सर, सवाल सबसे उठता है। पहला सर, मैं वादा कुछ भी अपने मैंने जो भी जनता है वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे भरोसा उनको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और उनसे भरोसा ले रहा हूँ कि वादे तो आज 72 साल तक हुई, बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनती है। सरकार ऊपर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजनाएँ बनाती है, लेकिन उसको धरती पर उतारने के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, वही पंचायती राज व्यवस्था किसी भी कीमत पर उसको धरती पर उतार सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचिए, उनका उत्थान कीजिए, लेकिन उत्थान कौन करेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी तो नहीं आएँगे लोगों तक? इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था किया गया। तो जब सर व्यवस्था किया गया, तो लोग बोलते हैं कि मुझे फंड नहीं मिला। सर, क्या जनप्रतिनिधि को पॉकेट में फंड मिलता है? ऐसा तो योजना बनता नहीं है। जितनी भी योजनाएँ हैं, गरीब कल्याण योजना, जो लोगों को डायरेक्ट इम्प्रूव करके उनके जीवन स्तर को सुधार सके, उसको अगर उनके तक मैं पहुँचा सकूँ, यही मेरा जनता से वादा है। चलिए, ये चुनाव का मौसम है, आप यहाँ कई जनप्रतिनिधि आएँगे, पूर्व प्रतिनिधि भी आएँगे। जी, जी, जी। तो आखिर क्या लगता है पूर्व प्रतिनिधि के मतलब क्रियाकलाप पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का मतलब जो होना चाहिए विकास वो नहीं हो सर, पा रहा है?
आज के 5 साढ़े 6 साल पूर्व चुनाव हुआ था। इस क्षेत्र का एक सौभाग्य कहिए कि एक नहीं 2-2 जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में हैं। एक मतलब 2 क्षेत्र मिलके एक बनाया गया है। नगर निगम में मेरा 3 पंचायत जो है सो नगर निगम में क्षेत्र में चला गया। तो 2-2 जनप्रतिनिधि हैं। बस हमरा यही कहना है, एक जनप्रतिनिधि के बारे में आप जो यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं, यहाँ जनता है, हम केवल नहीं हैं, यह गाँव है, उनके बारे में वो सबसे अच्छा फीडबैक देंगे। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इन लोगों को लगता है जैसे कि आप आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जी। तो आप क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो मेरे क्षेत्र के अधिकार में आएगा, जिला परिषद का जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है, उस मानक को मैं आपके तक पहुँचाने में अपना 5 साल का छन-छन लगाऊँगा। मेरा यही संदेश है। आप जैसे अभी आप चुनाव के मैदान में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये अपनी क्या समस्या बताते हैं? आखिर क्या इनकी इनकी सर समस्या मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सर, आज प्रधानमंत्री जी का एक है कि हम 22 तक, उसके बाद 1 साल डेट बढ़ाया गया, सभी गरीबों का आवास बनाऊँगा, किसी का खपड़ा-पोश मकान नहीं रहने दूँगा। सर, क्या कारण है कि आज भी गाँव में वही गरीबी, वही खपड़ा-पोश मकान? अगर जनप्रतिनिधि अपना केवल दायित्व निभाए रहते, मतलब यह दायित्व होता कि यह आवास कैसे बनेगा, जनता को एक छला जाता है कि आपका ईसीसी डाटा में नाम नहीं है तो आपका आवास कैसे बनेगा? तो सर उसकी भी व्यवस्था सरकार की। प्लस आवास योजना के नाम से हुआ कि जो गरीब लोगों का, चूँकि 2011 में आर्थिक जनगणना सर्वे हुआ था, उसी के आधार पर आवास का आवंटन हो रहा है। तो सरकार, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि मैं प्लस आवास योजना के तहत सभी का जो उसके पात्र हैं, उसके योग्य हैं, उसका नाम जुटेगा। सर, क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि चाहते तो गांव-गांव में कैंप लगाकर अधिकारी को बैठाकर, जबकि यह सिस्टम में है, उस प्लस आवास योजना में अगर गांव में बैठ के अगर उसको जोड़ा जाता तो सही में खपड़ा का मकान नहीं दिखता सर। 1 मिनट आपको रोकेंगे। आप बताइए कि मतलब जनप्रतिनिधि कई आ रहे हैं, चुनाव का मैदान है, क्या आश्वासन दे रहे हैं? आज चुनाव का माहौल है, प्रतिनिधि तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब जनता को सोचकर अपना मतदान देना है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी इस मैदान में खड़े हैं, उनमें शशिभूषण पांडे जी अच्छे कर्मठ संघर्षशील उम्मीदवार हैं। इसलिए हम लोग जुझारू नेता हैं, हम लोग चाह रहे हैं, प्रखंड का ही बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के भी लोग सब इनको सहयोग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे और चाह भी रहे हैं कि इनको अच्छा तरह से वोट मिले और इनको जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, आप क्या बोलते हैं, क्या विकास नहीं हुआ गाँव में? घर नहीं बना, सिंचाई का साधन नहीं हुआ। मान लीजिए किसान बसते हैं गांव में, मूल रूप से तो सिंचाई पर है, सिंचाई का अभाव के चलते पैदा हम लोग के मारा जाता है, वो हुआ। और आवास पूरा नहीं हुआ है, वो आवास बन जाए। मान लीजिए रोड, मतलब अब भी समस्या विकराल है। हाँ जो है समस्या। जनप्रतिनिधि पहले थे यहाँ, वो चुनाव मतलब वो जनप्रतिनिधि किसी आकांक्षाओं पर खरा उतरे? नहीं उतरे, कभी अभी मिलने आए कभी सुख घूमने नहीं गए क्षेत्र में, तो जनता अभी तक पहचानती नहीं है उनको, पहचानती तक नहीं। नहीं है, कभी गए भी नहीं किए घूमे। क्या बोलते हैं आप, जनता के बीच में कभी पूर्व जनप्रतिनिधि नहीं है? जी नहीं, कभी नहीं। 5 साल के अंदर कभी भी वो लोग कहीं भी क्षेत्र में नहीं भ्रमण नहीं किया है। और शशिभूषण पांडे का घर घर में पहचान है। ये बहुत जुझारू नेता हैं। इनका घर घर से नहीं, बहुत हर आदमी से इनका ही कंसल्टेड है कि झुक के काम करते हैं। सभी जितने भी में रहते हैं। हाँ, सुख दुख में सब में साथ रहते हैं। इनका छवि दूसरा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं केवल छलावा करते हैं। इनके पास छलावा नाम का कोई चीज़ नहीं है। समझ गए, जो भी है वो जनता के सामने समर्पित है। तमाम लोगों को ये एक उम्मीद जगी थी जब पूर्व चुनाव हुआ था कि एक नया मतलब एक पंचायती राज व्यवस्था का कायम होगा और चुनाव में हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इस विकास की बागडोर देखे तो कितना विकास हो पाया जो आपके नज़र में? सर, पंचायती राज जब से मतलब 32 साल के बाद जब चुनाव हुआ, ये तीसरा चुनाव है। सर, जो भी हम लोग के जनप्रतिनिधि बने, चुनाव के दिन तो वादे बड़े-बड़े किए, लेकिन वादे पर अभी तक तो खरा नहीं उतरे। और सर, मेरा कहना है कि अरे आप उसको सम्मान और इज्जत तो दे सकते हो। 5 साल पहले हाथ जोड़ने ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद उनकी सुध-बुध लेने भी नहीं आए कि तुम किस हाल में हो। और यही जनता में उनके विरुद्ध सबसे बड़ा आक्रोश है कि हाँ, सबसे बड़ा आक्रोश है। मिलने से भी हाँ, परहेज किए। हाँ, परहेज़ किए। और उस समय लगा कि
इनसे मेरा प्यारा अपना कोई नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधि जो भी वर्तमान में है, कोई चैनपुर के दक्षिण साइड छलने का काम किया, कोई चैनपुर के पूरब साइड छलने का काम किया। कोई पूरब साइड में लाके कह रहा है कि हम तो उधर अच्छे थे, आप भी समर्थन दीजिए, और एक जनप्रतिनिधि उधर जाके कह रहे हैं कि हम तो अपने क्षेत्र में अच्छे थे, लेकिन जनता आपको अच्छा का सर्टिफिकेट अगर दे तब तो आप अच्छे बनेंगे। अब सवाल ये, आप कहाँ आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन देता हूं कि जिस प्रकार आज हमको इज्जत और सम्मान और सहयोग कर आप अपनी आस्था हम में जता रहे हैं, मैं पूरे 5 साल आपके इज्जत, आपके सम्मान, हर वर्ग, हर जाति जो हमको समर्थन दे रहा है, उसका इज्जत और सम्मान मैं बरकरार रखूंगा। और जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, जो मेरा अधिकार मिलेगा, वह आपके लिए होगा, आपका अधिकार आपके लिए होगा। अन्यथा किसी भी कीमत पर अगर आपके लिए जो सरकार योजनाएं भेजेगी, जो योजनाएं बनेंगी, आपके तक मैं पहुंचाऊंगा। ऐसे भी सर, हम लोग का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास मूल मंत्र है। और जो हम जिस क्लास में वर्ग में पढ़े हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग को जाना है, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, यही हमें पढ़ाई ये सिखाया हैं गया है। शशि भूषण पांडे, जो चैनपुर पूर्वी से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। इन्हें भाजपा का पूरा समर्थन है। आपको बता दें कि प्रखंड अध्यक्ष भी भाजपा के अभी हैं, वर्तमान में हैं, और लगातार ये जनसंपर्क अभियान है, लोगों के सुख दुख में रहते हैं। यही वजह है कि जहां जा रहे हैं इनका भव्य स्वागत हो रहा है और लोगों का एक विश्वास जग रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जितने भी पहुंचे, पंचायती राज व्यवस्था में जो भी चुनाव जीते, वो पंचायत की तरफ एक बार भी रुख नहीं किए 5 वर्षों में। पंचायत की जो व्यवस्था है पहले जो थी आज भी वही है। यही वजह है कि लोगों में एक आक्रोश देखा जा रहा है। पंचायत की व्यवस्था जब बनाई गई थी तो लोगों का एक विश्वास जगा था कि अब उनके पंचायत के कायाकल्प होंगे, लोग नए मॉडल युग में जिएंगे, लेकिन आज भी वो धरातल पर नहीं उतर पाया, यही लग रहा है। यही वजह है कि पूर्व जनप्रतिनिधियों में लोगों में आक्रोश है, और वर्तमान जो अभी अभी पहुंच रहे हैं शशि भूषण पांडे जी, उनको पर एक लोगों का आस्था जग रहा है। अब देखना तो वक्त बतलाएगा कि चुनाव का परिणाम बताएगा कि जनता किसे अपने दिलों में बसाती है, लेकिन फिलहाल जनसंपर्क अभियान तेज है और लोगों का एक विश्वास है। अंतिम में आप खाली यही बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने क्षेत्र की मतलब मतदाताओं से क्या बोलना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं से, 11 पंचायत के सभी मतदाताओं से कहते हैं कि जब आप उम्मीदवार का चयन फिर करने चले हैं, फिर देखेंगे छल, किसी के छल और कपट में नहीं आएंगे। बहुत सोच समझकर आप उम्मीदवार चुने, ताकि 5 साल आपके सुख दुख के लड़ाई में आपके साथ रहे, आपके विकास के लड़ाई में, आपके जो भी जनप्रतिनिधि का काम है वो आपके बीच रहे, आपके बीच करे। यही मेरा संदेश है। और मैं अपने सभी 11 पंचायत के जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शशि भूषण पांडे को आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जो मैं आपके बीच रहा हूं, जो मेरा स्वभाव है, जो मैं आपके साथ नम्रता से पेश आया हूं, यह 5 साल मेरी अग्नि परीक्षा होगी कि उसको मैं आपके बीच बरकरार रखूं और हम आपका प्यारा और दुलारा भाई बन के रहूं। चलिए, चुनाव का मौसम है और ये विश्वास है देते हैं कि आपके बीच जो पहले का मतलब पहले से जो रहे हैं, आगे भी रहेंगे, आपके सुख दुख का हम सफर रहेंगे और आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। यही कहना है शशि भूषण पांडे जी का। इनका ये भी एक है, भाजपा का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी पर ये काम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी रहेगी कि मतलब इनका एक विश्वास है। और चूंकि ये क्षेत्र है, हम बता दें कि लगातार ये शहर से सटा हुआ क्षेत्र है, लोगों में जागरूकता है, वोटर में जागरूकता है। अब वोटर का परिणाम तो बताएगा ही, लेकिन फिलहाल शशि भूषण पांडे जी का ये जो है प्रयास लगातार जारी है। अब उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास इनका लगातार कामयाब हो और इसी विश्वास के साथ ये चुनावी जनसंपर्क अभियान और तेज करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।